हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 12th के लिए पहलवान की ढोलक पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। पहलवान की ढोलक रचना के लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। पाठ कौन सा है? पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक कौन सी विधा है? कहानी है। ये क्या है? कहानी। किसकी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। कौन सी कहानी है? पहलवान की ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? सन 1921 में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार का कौन सा जनपद था? अररिया था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में बिहार के अररिया जनपद में हुआ था। ये किस प्रकार के कथाकार थे? ये आंचलिक कथाकार थे। आंचलिक क्या होता है? अपने आंचल प्रदेश की कथा लिखने वाले। रेणु का जन्म स्थान क्या था? ओराई हिंगना। पूरा एक ही वाक्य में हो जाएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में बिहार के अररिया जनपद में ओराई हिंगना गांव में हुआ था। यानी कि बिहार के ओराई हिंगना गांव में हुआ था। रेणु ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? रेणु का मतलब है फणीश्वर नाथ रेणु। 1942 में स्वतंत्रता संग्राम 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो जो गांधी जी ने चलाया था। इनकी मृत्यु किस वर्ष हुई? 1977 में। जन्म 1921 में हुआ, मृत्यु 1977 में हुई। रेणु किस विचारधारा के थे? प्रगतिवादी विचारधारा के थे। कैसे यानी कि कहानीकार थे ये? कैसे मतलब किस तरह के थे? आंचलिक थे। किस प्रकार के प्रकाशन से रेणु को रातों रात ख्याति प्राप्त हो गई? किस उपन्यास से? कौन सा उपन्यास था? मेला आंचल। मेला आंचल ये 1954 में प्रकाशित हुआ था। मेला आंचल उपन्यास से फणीश्वर नाथ रेणु को रातों रात प्रसिद्धि मिली। ये 1954 में प्रकाशित हुआ था। रेणु का उपन्यास प्रति परिकथा 1957 में। 54 में तो मेला आंचल प्रकाशित हुआ, 57 में प्रति परिकथा। प्रति होती जो बंजर जमीन होती है उसकी कहानी। रेणु के उपन्यास दीर्घ तपा 1963 में प्रकाशित हुआ। 54 में कौन सा? मेला आंचल। 57 में प्रति परिकथा और दीर्घ तपा 1963 में। कितने चौराहे किसकी विधा? कौन सी विधा है? कितने चौराहे भी उपन्यास है। कितने चौराहे भी उपन्यास है। दीर्घ तपा भी, प्रति परिकथा। कितने चौराहे का प्रकाशन कब हुआ? 1966 में हुआ। कब हुआ? 1966 में हुआ। मेला आंचल 1954 में। 57 में कौन सा हुआ था? प्रति परिकथा। दीर्घ तपा 1963 में। कितने चौराहे? 1966 में। ठुमरी कैसी रचना है? ठुमरी कहानी संग्रह है। ठुमरी का प्रकाशन 1957 में हुआ। 57 में एक और का भी हुआ था, प्रति परिकथा। प्रति परिकथा और ठुमरी दोनों का प्रकाशन 1957 में हुआ था। रेणु जी का कौन सा उपन्यास उनके मरने के बाद प्रकाशित हुआ था? पलटू बाबू रोड। कौन सा था? पलटू बाबू रोड। यानी कि मर गए वो भी पलट गए तो पलटू बाबू रोड बाद में प्रकाशित हुआ। ऋण जल धन जल। ऋण जल धन जल किसकी कौन सी विधा है? ये संस्मरण, यानी कि पिछली यादों के सहारे लिखी गई संस्मरण। इनमें संस्मरण कौन सी विधा है? इनमें से कौन सी रचना संस्मरण विधा की है? नेपाली क्रांति कथा, अग्निखोर, पटना की बाढ़, वन तुलसी गंध। तो जो वन तुलसी गंध है ये संस्मरण है। वन तुलसी गंध संस्मरण है। इसमें देखो, नेपाली क्रांति कथा और पटना की बाढ़ ये तो रिपोर्टाज है। अग्निखोर है ये कहानी संग्रह है। वन तुलसी गंध ये क्या है? ये इनका संस्मरण है। रेणु की किस कहानी पर लोकप्रिय फिल्म बनी? तीसरी कसम। कहानी कौन सी थी? तीसरी कसम। इस पर एक मूवी बनाई गई, फिल्म बनी है। नेपाली क्रांति कथा, पटना बाढ़ किस विधा की? अभी हमने पढ़ा। नेपाली क्रांति कथा और पटना की बाढ़ क्या है? ये रिपोर्टाज है। क्या है? ये रिपोर्टाज है। पहलवान की ढोलक मुख्य रूप से किसका वर्णन करती है? लुट्टन पहलवान की जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा और उसकी हिम्मत का वर्णन करती है। लुट्टन कितने आयु में अनाथ हो गया था? 9 वर्ष की आयु में अनाथ हो गया था।
माता पिता मर गए थे और उसका पालन पोषण किसने किया था? उसकी सास ने किया था। शादी होगी थी पहले। किस पहलवान को शेर का बच्चा कहा गया? चांद सिंह को, जो लुट्टन से पहले पहलवान था चांद सिंह, उसको शेर के बच्चे की उपाधि दी गई थी। गांव में कौन कौन से रोग फैले थे? मलेरिया और हैजा। ढोलक की आवाज गांव में क्या करती थी? संजीवनी शक्ति का काम करती थी। शेर के बच्चे का नाम क्या था? बादल सिंह। पंजाबियों का पहलवान था ये। शेर के बच्चे के नाम से जाना जाता था। कौन था? बादल सिंह। लुट्टन सिंह से पहले इसी का दबदबा होता था, इसी का रोब होता था। लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2 थे। पालन पोषण किसने किया था? लुट्टन ने किया था। लुट्टन ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था? श्यामनगर के दंगल में। पंजाबी जमात किसके पक्ष में थी? चांद सिंह के पक्ष में थी। पहलवान क्या बजाता था? ढोलक बजाता था। लुट्टन पहलवान अपने दोनों हाथों को कितनी डिग्री पर दूर फैलाकर चलने लगा? हाथों को खोल कर चलता था ना, 45 डिग्री। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री। लुट्टन को किसका आश्रय प्राप्त था? राजा साहब का। दंगल का स्थान बाद में किसने ले लिया? जब राजा साहब गुजर गए, राजकुमार विदेश से आ गए, तो लुट्टन पहलवान को राज दरबार से निकाल दिया गया। कहाँ चला गया था? अपने गांव में चला गया था। अब कुश्ती की जगह क्या कौन से खेल आए थे? यहाँ दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया था। लुट्टन पहलवान के दोनों बच्चों की मृत्यु कैसे हुई थी? मलेरिया और हैजे से हुई थी। पूरे गांव में ये हैजा मलेरिया फैला हुआ था। रात्रि की भीषणता को कौन ललकारती थी? पहलवान की ढोलक। लुट्टन पहलवान कितने वर्ष तक अजय रहा, यानी कि कोई भी नहीं जीत पाया? 15 वर्ष। लुट्टन पहलवान ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? काला खां को। एक तो शेर का बच्चा था बादल, दूसरा था काला खां को भी हराया था। तो लुट्टन ने दूसरे नामी पहलवान काला खां को भी हराया था। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे। समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।